बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कठरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही कदमताल, मूल्य वृद्धि में डीजल के दाम हुए 100 के पार। बालाघाट में विरोध स्वरूप किया गया अनोखा प्रदर्शन, पंप का किया तिलक वंदन, लोगों ने खिलाई मिठाई। महंगाई को लेकर सरकार पर बरसे ट्रांसपोर्टर। जल्द आया मानसून, अब रूठा, परेशान कर रही उमस। मानसून की बेरुखी से किसानों को हो सकती है दिक्कत। संभाग में फिलहाल नहीं दिख रहे बारिश के आसार। गर्मी और उमस ने फिर किया जीना मुहाल। 70 आवासहीनों को दिया आवासीय भूमि का पट्टा। जमीन का हक पाकर हितग्राहियों के खिले चेहरे। ग्राम पंचायत कोसमी में प्रदान किए गए पट्टे। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने प्रदान किए पट्टे। अब समाचार विस्तार से। राज्य के अंतिम छोर बालाघाट जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि कहर बनकर टूट रही है। पेट्रोल के 100 के आंकड़े को छूने के बाद अब डीजल भी 100 क्लब में शामिल हो गया। जैसे ही रविवार को डीजल के दामों में 100 का अलार्म बजा तो आम आदमी और ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। पहली बार ऐसा नजारा देखा गया। अकल्पनीय विरोध प्रदर्शन था जिसमें पूजा की थाली और तिलक वंदन और मुंह मिठा सब कुछ हुआ जो सरकार की नीतियों की आलोचना थी। लगातार हो रही मूल्य वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। महंगाई चरम पर है, वहीं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। प्रदेश के अंतिम छोर के जिले बालाघाट में अब बेतहाशा पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में आग लगी हुई है। यहां बीते कुछ महीनों में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार किया था, वहीं अब डीजल भी पेट्रोल की बराबरी करने में कहीं पीछे नहीं है। और 4 जून को डीजल की ये हसरत भी पूरी हुई और शतक क्लब में डीजल भी शामिल हो गया। अब इस मूल्य वृद्धि से माल भाड़ा और यात्री किराए पर अधिक बोझ पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। दोनों ही ईंधन ने लंबी छलांग लगाई है। बालाघाट जिले में इसका सर्वाधिक असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अमूमन ट्रांसपोर्टिंग की वजह से हर जिले में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में अंतर तो आता है। बालाघाट जिला अंतिम छोर पर है, इसलिए यहाँ इसका असर कुछ अधिक है। एक दिन पूर्व ही लांजी तहसील में डीजल के दामों में बड़ा उछाल आकर आंकड़ा 100 के पार हुआ। वहीं अब बालाघाट जिले में भी समान कीमतों के साथ डीजल ने 100 की संख्या को छू लिया। बीते वर्ष की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास थे, वहीं डीजल 78 रुपये लीटर मिल रहा था। लेकिन 6 माह में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 20 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 2 जुलाई को पेट्रोल के दाम 110 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 99 से आगे पहुंचे और 4 जुलाई को ये संख्या भी बढ़कर 100 के पार हो गई। ईंधन की कीमतों का संबंध सीधे तौर पर यातायात से जुड़ा हुआ है। बस मालिक पहले ही बढ़ी हुई डीजल की कीमतों को लेकर यात्री किराया बढ़ाने की फिराक में है, जबकि दूसरी ओर ट्रांसपोर्टिंग पर भी इसका गहरा असर होगा। माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन में आवश्यक सामग्री और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, इसके साथ ही जरूरी सामान जैसे कपड़ा, गृह निर्माण की सामग्री, परचून और सभी कुछ बाहरी राज्यों तथा महानगरों से संबंध रखता है और इसे मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी अब डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता चला जाएगा, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। उन्हें स्थानीय स्तर पर भी वस्तुएं बढ़ी हुई कीमतों पर मिलेगी। बालाघाट में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अन्य जिलों की अपेक्षा काफी अधिक हैं। इन बढ़े हुए दामों से आमजन के साथ ही व्यापारियों में सरकार के प्रति नाराजगी भी है। इसी गुस्से का इजहार डीजल का मूल्य 100 के पार होने पर देखने को मिला। ट्रांसपोर्टरों के साथ आम लोग पंप पर तिलक की थाली और माला लेकर पहुंचे। पहले पंप का तिलक वंदन किया और फिर उसे फूल माला पहनाई गई। यह अनोखा विरोध था जिसमें गुस्सा भी था और सरकारों को कड़ा संदेश भी।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मूल्य वृद्धि की वजह से आर्थिक तबाही आने की बात कहते हुए इसे जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही। साथ ही केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, सरकार बुरे दिन लौटा दे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिलाध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया ने कहा कि व्यापारी और आम आदमी आज गर्त में जा रहा है, परेशानी में जीवन जी रहा है। ईंधन पदार्थों को जीएसटी में लाना चाहिए। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आज हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा गर्त में जा रहा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों के कारण गाड़ी मालिक अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं पटा पा रहा है, अपने परिवार का उनका बजट बिगाड़ रहा है। पूरे परिवार में परेशानी का जीवन जी रहे हैं लोग आज। इस डीजल के रेट को जीएसटी में लाना चाहिए और रेट कम करना चाहिए, तभी हमारे हिंदुस्तान के ट्रक व्यवसायों को जीवन दान मिलेगा, अन्यथा वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। गवर्नमेंट अगर रेट कम नहीं करती तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा क्या कुछ आगे के कदम उठाए जाएंगे? अगर रेट कम नहीं करती है तो कई लोग तो आत्महत्या करेंगे, जैसे किसान लोग करते थे, और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बंद होगा। और इसके लिए हम सब मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे, पूरे देश में हड़ताल होगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उपाध्यक्ष अविनाश ठाकुर ने कहा कि सपने में नहीं सोचा गया था कि पंप की मशीनों में कभी आंकड़ा तिहाई के पार होगा। प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि इतिहास पुरुष देश का यश बढ़ा रहे हैं, आर्थिक रूप से सब तबाह होने जा रहे हैं। पेट्रोल पंप अब सरकारों के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सेंटर बनकर रह गए हैं। आज भारत के इतिहास में पहली बार डीजल ने अपना शतक पूरा किया है। भारत के लोगों ने ज़िंदगी में सपने में नहीं सोचे थे कि ये पेट्रोल पंप की जो मशीन है इसमें दहाई का आंकड़ा से तिहाई का आंकड़ा भी हो सकता है। आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा भारत के लोगों को ये दिन भी देखना पड़ रहा है। ये मीटर में कीमत नहीं बढ़ रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का यश बढ़ रहा है। वही उनका बीजेपी के नेताओं ने कहे थे कि ये हमारे इतिहास पुरुष हैं। अब उनको जब इतिहास पुरुष का दर्जा दिया गया है तो इतिहास नया नया रच रहे हैं। ज़िंदगी में कभी डीजल पेट्रोल से शतक नहीं हुआ तो वो भी आज पूरा हो गया है। तो उसकी खुशी में, शतक पूरा होने की खुशी में कि देश के लोगों की कमर टूट रही है, महंगाई की मार अब लोगों को झेलना मुश्किल हो गया है, शतक पूरा होने की खुशी में आज हम लोगों ने माला पहनाए हैं, मिठाई बांटे हैं। तो ये पूरा हमारे मोदी जी जो चाहते हैं वो हो रहा है और लोगों की कमर टूट रही है। महंगाई की मार से जनता का जीना दुश्वार हो गया है, इसलिए आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को देखते हुए क्या असर पड़ रहा है? बिजनेस आज हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन पूरी बर्बाद होने पर आ चुकी है। डीजल एक ऐसी वस्तु है जिससे हर आम आदमी का लेना देना ज़िंदगी में रहता है। आज चाहे किसान अपने खेतों में जुताई कर रहा है, उसका जुताई करना मुश्किल हो गया है, ट्रैक्टरों के रेट बढ़ गए हैं। आज हर आदमी जो खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, उड़ रहा है, मकान बना रहा है, हर सामान ट्रकों से परिवहन होता है। आज हमारी ट्रक इंडस्ट्री टोटल बर्बाद हो चुकी है। ट्रकों की किस्तें निकालना मुश्किल हो गया है, लेकिन मोदी जी के कान में जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने पहले कहे थे कि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो मैं एक्साइज ड्यूटी लगा रहा हूँ, जैसे जैसे क्रूड ऑयल महंगा होगा हम एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कमाई का अड्डा बना ली है। और ये जो पेट्रोल पंप है, मैं कहता हूँ इनका नाम बदल करके डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सेंटर रख देना चाहिए, क्योंकि आज 100 रुपये के डीजल में 75 रुपये का टैक्स लगा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। हर आदमी रोज यहाँ आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स पटा करके जा रहा है। ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन सेंटर बन के रह गए हैं। 100 रुपये के डीजल में 75 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट हमसे ले रही है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से दूसरी सामग्री में भी असर पड़ रहा है। हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। आज लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है। मध्यम वर्ग आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स मध्यम वर्ग और व्यापारी भरता है और उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही। महंगाई की भड़क रही इस आग में राशन, किराना, तेल के दाम भी अछूते नहीं हैं। एक दिन पूर्व ही तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस के दामों में 25 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। आसमान छूती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई का ये ग्राफ कहां जाकर थमेगा, कोई नहीं कह सकता। समय से पहले आए मानसूनी बादल अच्छी बारिश से तर करने में अब उतनी ही देर कर रहे हैं। जून के दूसरे पखवाड़े में कुछ दिन बूंदाबांदी करके काले बादल रूठ गए हैं। शहर में सुबह हल्के काले बादल छा रहे हैं, लेकिन दोपहर होते तक आसमान साफ हो जाता है, जिसके चलते अब उमस और गर्मी ने लोगों को फिर बेचैन कर दिया है। मौसम में हो रहे लगातार परिवर्तन के चलते तापमान के पारे में पुनः उछाल आया। उमस और गर्मी ने लोगों को बेचैन किया। चिपचिपी गर्मी ने जमकर परेशान किया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में 0.5 से 1.2 डिग्री तक उछाल आया है।
अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ये सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा बना रहा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। ये सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा बना रहा। आर्द्रता सुबह के वक्त 62% और शाम को 50% थी। दक्षिण पश्चिम हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चली। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी संभाग में मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं है। दिन में धूप और गर्मी में शाम के वक्त कुछ देर के लिए स्थानीय बादल सक्रिय हो रहे हैं, इसलिए छुटपुट बारिश हो सकती है। इस सप्ताह में ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण तापमान में धीरे धीरे मामूली वृद्धि की संभावना है। जानकारों की माने तो मानसून की इस तरह की बेरुखी किसानों के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। जिले में 3 लाख हेक्टेयर में धान की फसल की खेती होती है, जिसको लेकर किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन अगर मानसून पुनः सक्रिय नहीं होता है तो ऐसे में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के मुख्य आतिथ्य में 4 जुलाई को बालाघाट तहसील के ग्राम कोसमी में आवासहीन लोगों को आवासीय भूमि का पट्टा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 70 आवासहीन लोगों को आवासीय भूमि का पट्टा दिया गया। पट्टा वितरण कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि कलेक्टर दीपक आर्य, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन और अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों और अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने पौधरोपण भी किया। उल्लेखनीय है कि ग्राम कोसमी में 70 लोगों ने शासकीय भूमि पर रहने के लिए छोटे छोटे आवास बना दिए थे, लेकिन एक प्रकार से ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण था। ये शासकीय भूमि एक सड़क का हिस्सा थी जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इस भूमि पर रह रहे लोगों के मन में हमेशा डर बना रहता था कि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को अपनी इस समस्या से अवगत कराया था, जिस पर उन्होंने इन ग्रामीणों को आश्वस्त किया था कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और मंत्री कावरे ने अथक प्रयास कर इस अनुपयोगी शासकीय भूमि को आवासहीन लोगों को पट्टे वितरण के लिए मुहैया करा दिया है। आज जब इन 70 लोगों को आवासीय पट्टे का मालिकाना हक मिला तो उनके चेहरे खिल गए। वे अब निश्चिंत हो गए हैं कि उन्हें अब कोई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाला नहीं कहेगा और ना ही कोई उन्हें हटाएगा। ग्राम कोसमी के आवासीय पट्टे वाली इस नई बस्ती को दीनदयाल उपाध्याय नगर का नाम दिया गया है। इस अवसर पर आयुष मंत्री कावरे ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आवासहीन लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। उनके द्वारा ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा सार्थक प्रयास किए जाते रहेंगे। अब दीनदयाल उपाध्याय नगर में अन्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे यहाँ की पट्टा धारक आबादी अच्छे से रह सके और उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। और अब चलते चलते नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही कदमताल, मूल्य वृद्धि में डीजल के दाम हुए 100 के पार। बालाघाट में विरोध स्वरूप किया गया अनोखा प्रदर्शन, पंप का किया तिलक वंदन, लोगों ने खिलाई मिठाई। महंगाई को लेकर सरकार पर बरसे ट्रांसपोर्टर। जल्द आया मानसून, अब रूठा, परेशान कर रही उमस। मानसून की बेरुखी से किसानों को हो सकती है दिक्कत। संभाग में फिलहाल नहीं दिख रहे बारिश के आसार। गर्मी और उमस ने फिर किया जीना मुहाल। 70 आवासहीनों को दिया आवासीय भूमि का पट्टा। जमीन का हक पाकर हितग्राहियों के खिले चेहरे। ग्राम पंचायत कोसमी में प्रदान किए गए पट्टे। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने प्रदान किए पट्टे। ये थे अब तक के खास समाचार। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए BTV न्यूज रात 10 बजे। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।